उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन समाज सेवियों और समाज सेवकों की तलाश है जो अपने आप को समाज सेवियों के रूप में सेवा निभाने के लिए सामने नजर आने के दावे करते थे। लेकिन आज जब प्रवासी मजदूरों को इन लोगों की वाकई में जरूरत है तो ये लोग अपने घरों में बैठे नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले एनजीओ जो कंबल बांटते थे, खाना खिलाते थे और सबको जरूरी चीजें मुहैया कराते थे, वो अब गायब से हैं। ये इन सभी की समाज सेवा का सिर्फ दिखावा ही तो था, जो लॉकडाउन के शुरुआती समय में राशन और खाने के पैकेट बांट रहे थे और अब शायद वो इस काम से ऊब गए हैं। लॉकडाउन को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इसी बीच बसें और ट्रेनें तो चलाई गई, लेकिन फिर भी ये प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं। कभी पैर कट रहा है तो कभी पैर में छाले पड़ रहे हैं और कभी किसी सड़क हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है। लेकिन तब भी समाज सेवा का ढोंग करने वाले ये लोग मीडिया में हाईलाइट होने के लिए सामने आते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। यूपी के वाराणसी की अगर बात करें तो यहाँ हाईवे पर हजारों की संख्या में ट्रकों और बसों पर, यहाँ तक कि पैदल भी मजदूर पलायन करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कुछ मजदूरों से जब एबी स्टार न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि उनको भोजन ही नहीं मिला और न ही उनके पास राशन है। जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। इन मजदूरों ने बताया कि पिछले 4 से 5 दिनों से ये भूखे ही पैदल चल रहे हैं। कुछ ढाबों पर पानी मिल जाता है तो पानी पी लेते हैं। पैसे न होने के कारण खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। पलायन करते कितने मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इसका लेखा जोखा कौन करेगा? इस पर ध्यान देना किसकी जिम्मेदारी होगी, ये कोई नहीं जानता। वाराणसी में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह से जब एबी स्टार की बात हुई तो विधायक जी का कहना है कि सरकार जो भी मदद कर रही है वो मैं देख रहा हूँ और मैं भी मदद कर रहा हूँ। प्रवासी मजदूरों को बोला जा रहा है कि जहाँ पर हैं वहीं रुक जाएं। आपको बस और ट्रेनों की व्यवस्था करके दी जाएगी, आपको घर तक पहुँचाया जाएगा। वहीं जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं उसी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर पलायन करते भी नजर आ रहे हैं। पूरा एरिया हाईवे रोहनिया क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में मजदूर बाईपास हाईवे पर होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जा रहे हैं। इस बात से एक बात तो साबित हो गई कि विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह की बड़ी बड़ी बातें खोखली हो चुकी हैं। अगर वो इन मजदूरों की मदद कर रहे होते तो ये मजदूर सिर्फ पानी पीकर भूख नहीं मिटा रहे होते,